जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 331 से लेके 340 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 331, ए सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट 35%, श्रिंकेज लिमिट 20% एंड it has a natural water content 50%. The liquidity index of soil is option A 1.5, option B 1.25, option C 0.6 एंड ऑप्शन डी 0.4। तो देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया हूँ सबसे पहले आपको लिखना है क्या दिया गया है। लिक्विड लिमिट मतलब आप लोग WN की वैल्यू दी गई है 60%। फिर प्लास्टिक लिमिट मतलब यहाँ पे हम लोग WP की वैल्यू कितनी दी गई है, तो WP की वैल्यू दी गई है 35%। फिर यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू कितनी दी गई है, तो WS की वैल्यू दी गई है 20%। फिर हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 50% दी गई है। अब हमको यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना है, मतलब IL की वैल्यू निकालना है। जैसा कि हमको पता है IL के फॉर्मूला में कभी भी हमारा L सिम्बॉल नहीं आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा W माइनस WP डिवाइडेड बाय IP। याद रखिएगा कभी भी लिक्विडिटी इंडेक्स में WL का नहीं आएगा। अब हमको IP पता है क्या होता है, IP हमारा होता है WL माइनस WP होता है। तो देखिए लिक्विड लिमिट आपको कितनी दी गई है 60, प्लास्टिक लिमिट दी गई है आपको 35, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 35 मतलब आपको आ जाएगी 25 वैल्यू। एंड W कितनी दी गई है, तो W आपको 50% दिया गया है, 50 माइनस WP कितना दिया हुआ है 35, IP हम लोगों ने निकाला 25, तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई 15/25। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 मतलब 3/5 है, तो 5 से 3 काटेंगे तो 0.6 आ जाएगा। चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। आंसर ए 1.5 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 1.25 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 0.6 मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपको पूछा गया है IL के बारे में लिक्विडिटी इंडेक्स में। फिर आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में पूछा जाएगा, तो मैंने आपको बताया हूँ LWP फॉर्मूला याद रखना है। LWP मतलब यहाँ पे WL हो जाएगा माइनस W हो जाएगा डिवाइडेड बाय IP हो जाएगा। अब देखिए कभी भी कंसिस्टेंसी इंडेक्स में C वैल्यू नहीं आएगा, WL माइनस W डिवाइडेड बाय IP। और कभी कभी पूछा जाता है कि IC प्लस IL की वैल्यू कितनी होती है, तो IC बाय IL की वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है। तो ये सब भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 332, सिप फुट रोलर आर रिकमेंडेड फॉर कॉम्पैक्टिंग। ऑप्शन ए ग्रेनुलर सॉइल, ऑप्शन बी कोहेसिव सॉइल, ऑप्शन सी हार्ड रॉक एंड ऑप्शन डी एनी टाइप ऑफ सॉइल। तो हमको समझना है यहाँ पे ये सिप फुट रोलर हमारा क्या है। यहाँ पे सिप फुट रोलर हम लोग कॉम्पैक्टिव इक्विपमेंट है, इसको हम लोग कॉम्पैक्टिव इक्विपमेंट बोला जाता है। अब हमको पता है कि अगर आपको सिप फुट रोलर है तो आपको ऐसे याद रखना है SC याद रखना है, ठीक है। तो सिप फुट रोलर हमारा किसके लिए होगा, तो सिप फुट रोलर हमारा क्लेई सॉइल के लिए होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लेई सॉइल को ही हम लोग बोलते हैं कोहेसिव सॉइल बोलते हैं। अब यही चीज़ आपको बोला होता कि वाइब्रेटरी रोलर, तो वाइब्रेटरी रोलर आप कैसे याद रखते, तो वाइब्रेटरी रोलर आप रखते VS। तो वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए होता है, तो हमारा सैंड के लिए होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है सिप फुट रोलर, तो आपको C वर्ड याद रखना है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्लेई सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए ग्रेनुलर सॉइल बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी कोहेसिव सॉइल मतलब कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारी यहाँ पे बी हो जाएगी, सिप फुट रोलर हमारा कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। कोहेसिव सॉइल को ही हम लोग बोलते हैं क्लेई सॉइल। क्वेश्चन नंबर 333, ए डिपॉजिट ऑफ फाइन सैंड हैज़ ए पोरोसिटी N and specific gravity of soil solid is G. The hydraulic gradient of the deposit to developed boiling condition of sand is given by। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए डिपॉजिट ऑफ फाइन सैंड हैज़ ए पोरोसिटी N मतलब पोरोसिटी की वैल्यू N दी गई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको G दी गई है, और आपको पूछा गया है IC के बारे में। IC मतलब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा G-1/1 प्लस E होता है। अब यहाँ पे देखिए N दिया गया है, ठीक है, N के टर्म में लिखना है हमको, तो E इक्वल टू हमको पता है क्या होता है N/1 - N होता है। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं
ई के जगह में क्या पुट कर देंगे, n बाय 1 माइनस एन पुट कीजिए, तो g माइनस 1 बाय 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, n बाय 1 माइनस एन हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, g माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एन प्लस n, नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, एलसीएम ले लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई g माइनस 1 बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन आ गया। अब हमारा ये 1 माइनस एन ऊपर चला जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, g माइनस 1 और 1 माइनस एन, यही हो जाएगी। चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है g माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस एन, यही हमारी वैल्यू आई है, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट, हमको उसको और क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बॉइलिंग कंडीशन भी बोलते हैं, फिर हम लोग ब्रस्टिंग कंडीशन भी बोलते हैं, फिर हम लोग फ्लोटिंग कंडीशन भी बोलते हैं। तो ये सब भी आपको बोला जाता है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रस्टिंग कंडीशन भी बोलेंगे, फ्लोटिंग कंडीशन भी बोलेंगे और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट भी बोलेंगे, तो ये सब भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 334, इन द सिस्टमेटिक flow net is shown in figure, the hydraulic potential at a point A is। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा गुप्ता एंड गुप्ता में गलत दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपका हेड दिया गया है, हेड हमारा 18 मीटर दिया गया है और आपको बोला गया है कि हाइड्रोलिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे कितनी होगी, मतलब पॉइंट ए पे कितनी होगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया हूँ। अब गिनती करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ड्रॉप कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इस क्वेश्चन में आपके 9 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हैं, मतलब 9 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हैं हमारे। तो 9 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हैं और हमारा हेड दिया गया है 18 मीटर। तो हेड दिया गया है हमारा 18 मीटर, तो हमको निकालना है एक ड्रॉप में हमारा कितना हेड होगा। तो हम लोग 1 ड्रॉप पर हेड निकालेंगे, ड्रॉप इन हेड पर ड्रॉप निकालते हैं। तो चलिए हम लोग ड्रॉप इन हेड पर ड्रॉप निकालेंगे कैसे, तो हमारा टोटल कितना 18 है और कितने पोटेंशियल ड्रॉप है, तो 9 है। तो एक में हमारा कितना होगा, तो हमारा 2 मीटर होगा। अभी किसको क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आफ्टर ए कितने हैं, तो आफ्टर ए जो है हमारा ड्रॉप, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए ड्रॉप हमारे 3 ड्रॉप के बाद में है। कितने ड्रॉप के बाद में है, 3 ड्रॉप के बाद में है। तो हमारा एक ड्रॉप में कितना है, तो एक ड्रॉप में हमारा 2 मीटर है। 2 ड्रॉप में कितना है, तो फिर से 2 मीटर है। 3 ड्रॉप में फिर से कितना है, तो 2 मीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 ड्रॉप के बाद आएगा 6 मीटर के बाद ए आएगा। तब यहाँ पे हमको पोटेंशियल पॉइंट ढूंढना है। तो हमारा टोटल हेड कितनी हो गई, 18 हो गई। अब 18 में से हमारा कितने ड्रॉप के बाद ए है, तो मतलब 6 ड्रॉप के बाद है। तो 18 माइनस 6 दैट इज 12 आंसर होगा। तो ये फिगर आपको ध्यान से देखना है, ये थोड़ा गुप्ता में भी गलत है और बुक में भी थोड़ा गलत है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12 मीटर ऑफ वाटर हो जाएगा। ऑप्शन ए 5 मीटर ऑफ वाटर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 12 मीटर ऑफ वाटर। अब हेड कैसे गिनते हैं, तो वो तो मैं आपको बता दिया हूँ। जैसे आपको ऐसा लाइन दिखेगा, तो ये हमारा एक ड्रॉप हो गया, ये लाइन दिख रहा है तो ये 2 हो गया, ऐसे लाइन दिखेगा 3 हो गया। ऐसे आपको गिनती करनी है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप की, ठीक है। उसके बाद आपको टोटल हेड दिया हुआ है तो एक ड्रॉप का निकाल लेंगे। उसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, तो 18 मीटर है। 18 मीटर के बाद हमारा पॉइंट ए पे कितना होगा, तो 18 माइनस जो एक ड्रॉप का रहेगा, तो 3 ड्रॉप के बाद आ रहा है तो 3 इंटू कर देंगे, उसके बाद आंसर निकाल देंगे। तो हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 335, इन ए सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट हैविंग डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब and effective normal stress on a horizontal plane at 5 मीटर depth will be। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपको दिया गया है इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात किया है। तो हमको पता है इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस क्या करेंगे, हम लोग गामा सैचुरेशन इंटू जेड कर दीजिए। तो गामा सैचुरेशन कितनी है, तो हमारी 22 है और यहाँ पे कितनी है
5 है तो कितनी हो जाएगी 22 इंटू 5 डेट इज़ 110 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या निकल गई, ये हमारी निकल गई सिग्मा निकल गई, सिग्मा की वैल्यू निकल गई। अब हमको पोर वाटर प्रेशर निकालना है। पोर वाटर प्रेशर हमारा क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू जेड होता है। अब हम लोग यूनिट वेट ऑफ वाटर तो 10 ले लेते हैं। जेड हमारी हाइट कितनी है 5 मीटर है, तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई 50 आ गई। अब आपको यहाँ पे पूछा है इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है, तो सिग्मा डैश इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा माइनस म्यू होता है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी निकली, तो सिग्मा की वैल्यू 110 निकली है, और यू की वैल्यू कितनी निकली है, तो 50 निकली है। तो 110 माइनस 50 मतलब 60 हमारी हो जाएगी इफेक्टिव स्ट्रेस। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। 22 किलोन्यूटन पर मीटर से बिल्कुल गलत है, 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा नॉर्मल स्ट्रेस, फिर निकालना पड़ेगा पोर वाटर प्रेस, फिर हमको निकालना पड़ेगा इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस। इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए हमको सिग्मा भी निकालना पड़ेगा, यू भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 335, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू गिवन स्टेज वॉल्यूम 0.2, 0.3, 0.5, फिर एयर वाटर एंड सॉलिड, फिर वेट दिया गया 0, 0.3 एंड 1 दिया गया है। अब पहला है हमारा कि सॉइल इज पार्सली सैचुरेटेड एट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60%, फिर दूसरा दिया हुआ वाइड रेशियो 40%, तीसरा दिया है वाटर कंटेंट 30%, और चौथा दिया हुआ है सैचुरेटेड यूनिट वेट 1.5 ग्राम पर सीसी। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालते हैं। हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारी यहाँ पे दी गई है 0.3 दी गई है। ठीक है, अब हमको पता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है हमारा, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को हम लोग क्या लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को लिखेंगे VA प्लस VW लिखेंगे, इसको ही हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो देखिए यहाँ पे 0.3, एयर कितना है हमारा, एयर यहाँ पे हमारी 0.2 है, और वाटर कितनी है हमारी, तो 0.3 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे 0.3, यहाँ पे आया हमारा 0.5, तो पॉइंट उड़ गया, मतलब हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। 3/5 मतलब 0.6 परसेंटेज में करेंगे तो 60% आ जाएगा, मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो ये सब क्वेश्चन में आपको पहले पहला ऑप्शन निकाल के फिर आंसर देखना है। अब आंसर देखिए यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, ऑप्शन बी दिया 1, 3, 4, ऑप्शन सी दिया हुआ 2, 3, 4। अब देखिए 2, 3, 4 हमको पता है 1 हमारी वैल्यू सही निकल गई है, मतलब यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग निकालते हैं वाइड रेशियो हमारी 40%। तो वाइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब हमको पता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हमने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हमारी कितनी है, तो 0.5 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितनी है, तो 0.5 है। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखिए हमारा यहाँ पे 40% है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर वाला ढूंढिए कहाँ कहाँ है, तो पहला में देखिए हमारा सेकंड है, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। डी में भी सेकंड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको फिर से वाटर कंटेंट भी निकालना है तो निकाल सकते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है हमारा, वाटर कंटेंट हम लोग लिखते हैं वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो ढूंढिए वेट ऑफ वाटर कितना दिया गया है, तो वेट ऑफ वाटर हमारा दिया 0.3 एंड वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया है 0.5, मतलब 3/5, मतलब कितना परसेंट हो गया 3/5। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड, सॉरी यहाँ पे आपको वेट दिया है, तो वेट ऑफ वाटर यहाँ पे देखिए कितना दिया है 3 दी गई है 0.3, और वेट ऑफ सॉलिड कितनी दी गई है 1 दी गई है। तो 0.3 मतलब कितने परसेंट है 30% है, मतलब ये भी सही है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 and 3 हमारी 1, 3 and 4 सही है। चलिए हम लोग 4 भी निकाल लेते हैं। 4 हमारा दिया है सैचुरेटेड यूनिट वेट, तो हम लोग सैचुरेटेड यूनिट वेट को क्या लिखते हैं, सैचुरेटेड यूनिट को वेट को लिखते हैं हम लोग W सैचुरेशन बाय वॉल्यूम लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो चलिए हम लोग पहले वॉल्यूम देखें क्या क्या दिया गया है। तो वॉल्यूम हमारा 0.2 प्लस 0.3 प्लस ये, मतलब ये 1 के बराबर है। अब हमको W सैचुरेशन निकालना है, तो W सैचुरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो W सैचुरेशन हम लोग बोलते हैं एयर का भी हम लोग वॉल्यूम लेते हैं उसमें। तो एयर की वॉल्यूम कितनी है हमारी 0.2 है, फिर हमारी
वॉल्यूम कितनी है वाटर की, तो हमारी 0.3 है। अब वेट ऑफ सॉलिड हमको कितनी दी गई है, तो हमारी 1 दी गई है। तो लिखिए यहाँ पे 325 और यहाँ पे हो जाएगा हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, मतलब 1.5 डिवाइडेड बाय 1 तो मतलब 1.5 हो जाएगा। मतलब हमारा चौथा भी सही है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन कंपटीशन में आपको 1-2 निकाल के चेक कर लेना है और डायरेक्ट आंसर मार देना है, क्योंकि कंपटीशन में इतना आपको समय नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 336, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी ट्राइएक्सियल टेस्ट पैरामीटर शुड वन स्पेसिफाइड टू बी दी कैरिड आउट इन द कनेक्शन विथ इनिशियल स्टेबिलिटी ऑफ फुटिंग ऑन सैचुरेटेड क्ले। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इनिशियल स्टेबिलिटी ऑफ फुटिंग ऑन सैचुरेटेड क्ले। जब भी क्वेश्चन में आपको सैचुरेटेड क्ले लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कैसा कंडीशन है, अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए सुटेबल होता है। याद रखिएगा, जब भी क्ले बोलेगा तो वो कैसा कंडीशन है, अनड्रेन्ड कंडीशन है। और इसमें हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, सी एंड फाई की वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। पहला दिया हुआ है सी यू एंड 5CU कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। यहाँ पे कंसोलिडेटेड तो होता ही नहीं है, कंसोलिडेटेड के लिए तो होगा ही नहीं, ये चीज़ सुटेबल फॉर ओनली अनड्रेन्ड कंडीशन। तो चलिए दूसरा देखिए हमारा CU 5U अनड्रेन्ड, बिल्कुल सही बात कर रहा है। सैचुरेटेड क्ले के लिए हमारी इनिशियल स्टेबिलिटी के लिए कौन सा पैरामीटर रहेगा, तो CU इंटू 5U अनड्रेन्ड कंडीशन, मतलब 2 ही आंसर होगा। यहाँ भी ड्रेन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए 1 एलोन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 2 एलोन, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 337, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिव द फेल्योर इन्वेलप ऑफ ए नॉर्मल कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्ले सैंपल टेस्टेड इन ट्राइएक्सियल टेस्ट अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे भी आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्ले के लिए किया है और ट्राइएक्सियल टेस्ट किए हैं कौन से कंडीशन में, तो हम लोग किए हैं ड्रेन्ड कंडीशन में। अब हमको पता है जब भी ड्रेन्ड कंडीशन होता है तो ड्रेन कंडीशन में हमारी फाई की वैल्यू क्या हो जाती है एंड सी की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है। तो फाई की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और सी की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमारी लाइन कैसी बनेगी, तो हमारा इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये हमारा फाई है, ये हमारा सी इक्वल टू 0 है, तो टाओ और यहाँ पे हमारी सिग्मा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब ये वाला ग्राफ किसके लिए है, तो ड्रेन्ड कंडीशन में सैचुरेटेड क्ले के लिए। तो ये सब आपको याद रखना है ग्राफ सब। क्वेश्चन नंबर 338 मैच लिस्ट टाइप ऑफ शियर टेस्ट विथ लिस्ट ऑफ मोर सर्कल विथ इट्स इन्वेलप, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है लिस्ट 1 में अनड्रेन टेस्ट ऑन नॉर्मली कंसोलिडेटेड नेचुरल क्ले। तो हमारा ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 वाला ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि फाई की वैल्यू 0 है। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अब कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में हमारी सी की वैल्यू ग्रेटर देन C1 हो जाएगी, मतलब 1 2 भी हो जाएगा, मतलब इसके लिए हमारा 1 हो जाएगा, इसके लिए हमारा 2 का 2 ही ग्राफ होगा। फिर तीसरा है ड्रेन टेस्ट ऑन ए सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल, मतलब तीसरा के हमारा तीसरा ही हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है अनकन्फाइंड टेस्ट ऑन ए क्ले, मतलब चौथा का हमारा चौथा ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो सेम वैल्यू दिया है मैच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, हमारी आंसर क्या हो जाएगी, हमारी ए की हमारी 1 हो जाएगी, बी की हमारी 2 हो जाएगी, सी की हमारी 3 हो जाएगी और डी की हमारी 4 हो जाएगी। तो इस टाइप के ग्राफ को आपको याद रखना है, ये सब कैसे आया है ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 339, ए सॉइल फेल अंडर एक्सियल वर्टिकल स्ट्रेस 100 kN/m² in an unconfined compression test. The failure plane makes an angle 500 with the horizontal. The shear parameters C and phi are respectively. अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट दिया गया है। अब अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में हमको पता है कि C की वैल्यू क्या हो जाती है, हम लोग लिखते हैं QU इक्वल टू 2C, तो C इक्वल टू क्या हो जाती है हमारी QU/2 हो जाती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको पूछा है फेल्योर प्लेन मेक्स एन एंगल 500, एंगल हमारी 50 डिग्री दी गई है, यहाँ पे 50 डिग्री दी गई है, फेल्योर एंगल 50 डिग्री है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आपको दी गई है 50 डिग्री दी गई है। अब आपको शियर पैरामीटर C एंड फाई निकालना है।
तो सबसे पहले हमको पता है अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 45 प्लस 5/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 45 प्लस 5/2 मतलब 5 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 10 डिग्री हो जाएगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं 10 डिग्री कहाँ पे है। तो ए में 0 डिग्री है, बी में भी 0 डिग्री है, तो ये दोनों गलत है। अब हमको सी एंड डी में से ढूंढना है। तो हमको पता है जब हमारा ये प्लेन हमारा क्या है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है, तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट हमारी किसके लिए हमारा सिग्मा 3 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो चलिए हम लोग इसका इक्वेशन हमको पता है ट्रायक्सल टेस्ट में क्या होता है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू 100 है, तो 100 इक्वल टू सिग्मा 3, तो हमारी ये टर्म 0 हो जाएगी। तो बचा क्या यहाँ पे 2c 10 45 प्लस 5 की वैल्यू हमारी 10 डिग्री है, तो 10/2, तो क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 2c 10 50। तो c हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू c 10 50। तो हमको c की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 41.9। तो हमारी वैल्यू c की हो गई 41.9 एंड 5 की वैल्यू हो गई हमारी 10 डिग्री। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। तो c की वैल्यू देखिए यहाँ पे 41.9 मतलब c इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 340 एक्टिव अर्थ प्रेशर पर मीटर लेंथ ऑन ए रिटेनिंग वॉल विथ ए स्मूल वर्टिकल बैक एज सोन इन द फिगर। अब देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर पर मीटर लेंथ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप एक्टिव अर्थ प्रेशर आपको पर मीटर लेंथ निकालना है तो उसकी फॉर्मूला होती है हमारी 1/2 KA इंटू गामा इंटू h² होता है। ठीक है, अब सबसे पहले KA क्या है हमारा, KA हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस साइन फाई बाई 1 प्लस साइन फाई लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल कितनी दी गई है 30 डिग्री दी गई है, तो 1 माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30। अब हमको पता है साइन 30 होते ही हाफ, तो 1 माइनस 1/2 बाई 1 प्लस 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 बाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 3/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है 1/3 आ जाती है, डैट इज़ नोन एज कॉल्ड के हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 1/2, के कितना है 1/3, गामा कितना है यूनिट वेट तो 2 टन दिया गया है, h² कितना दिया गया 9 × 9 दिया गया है, तो 2 और 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो क्या बचा 9 × 3 मतलब 27t बचा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 18t बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 27t मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा जब भी आपको पर मीटर लेंथ बोलेगा तो 1/2 K इंटू गामा h² लिखेंगे। अगर पैसिव के लिए पूछा होता तो यहाँ पे सिर्फ K की जगह KP हो जाता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।